बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का दिन बहुत ही ख़ास है मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे। बीइंग पाकिस्तानी, हमारे लिए आज का दिन इसलिए ख़ास है कि आज बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है, जो कि शान शान अंदाज़ में मुल्क भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है बल्कि दुनिया भर में मनाया जा रहा है। और साथ में एक और ख़ास वजह आज के दिन की ये है कि आज क्रिसमस है, तो पूरी दुनिया में जो मसीही बरादरी है वो इसे सेलिब्रेट कर रही है। उन्हें ढेरों मुबारकबाद हमारी तरफ से भी। लेकिन नाज़रीन, पूरी दुनिया में दो ऐसे मुल्क हैं जहां पे आज जो मसीही बरादरी है, जो क्रिश्चियंस हैं, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि उनका कसूर ये है कि वो अपना त्यौहार खुशी से क्यों मना रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसे दो मुल्क कौन से हो सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वही दो नज़रियाती कज़न हैं जिनकी वजह से तमाम अक़लियतें, जिसमें ख़ास तौर पर मुसलमान और फिर हम देखते हैं कि उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, और जौन सी वहाँ पर जो भी अक़लियत वहाँ पर रहती है उसके लिए ज़िंदगी तंग की जा रही है। और वो ममालिक हैं इज़राइल और भारत। वहाँ पे किस तरह से जुल्म का बाजार गर्म किया जा रहा है, किस तरह से उन्हें क्रिश्चियन होने की सजा दी जा रही है, ये विजुअल्स देखकर आप दंग रह जाएंगे। और वो पाकिस्तान जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये इंसानों के लिए गैर महफूज है, अक़लियतों के लिए गैर महफूज है, वहाँ पे लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में तो सेलिब्रेशंस चल ही रही हैं। मसीह बिरादरी की मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है और उन्हें ट्रिब्यूट भी पेश किया जा रहा है, उन्हें मुबारकबाद के पैगामात भी दिए जा रहे हैं, तकरीबात भी हो रही हैं। और पूरा जो पाकिस्तान है वो दुल्हन की तरह सजाया गया है। ख़ास तौर पर मैं लाहौर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि लाहौर के दिल लिबर्टी चौक में नाज़रीन 42 फुट ऊँचा एक बड़ा ह्यूज जो क्रिसमस ट्री है वो रोशन किया गया है सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा की काविशों से। और जिस तरह से क्रिसमस कम्युनिटी को एक अपनायत का एहसास हो रहा है इन सारे इकदाम से, एक तो जो इंतजाम है वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और ये जो इकदाम हैं ये उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि हम आज भी कायद आज़म की तालीमात को भूले नहीं हैं। जिस तरह से वो कहते थे कि इसमें रंग, नस्ल और मज़हब की तफरीक के बगैर आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको अपनी इबादत गाहों में जाने का हक है। अगर कोई गिरजा घर में जाना चाहता है, अगर कोई मंदिर में जाना चाहता है, कोई मस्जिद में इबादत के लिए जाना चाहता है, तो उसे पूरी तरह से आज़ादी हासिल है। और किसी मुस्लिम को किसी गैर मुस्लिम पर किसी किस्म की कोई फौकियत हासिल नहीं है, इस वजह से कि उसके हुकूक को सल्ब किया जाए या उसके साथ नाइंसाफ़ी की जाए, उसके साथ जुल्म और ज़्यादती की जाए। तो ये हमारे कायद की तालीमात है जिसके ऊपर हम तो मिनोन अमल कर रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक विजुअल्स हैं जिसको हम देखते हैं भारत के अंदर, तो बड़ा अफसोस होता है। कुछ विजुअल्स देखिए और देखिए कि अंधभक्त किस तरह से रंग में भंग डाल रहे हैं क्रिसमस के त्यौहार पर, और किस तरह से मसीह बरादरी को डराया धमकाया जा रहा है। नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो? अभी अपने घर में मनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में मनाओ, जाओ यहाँ से। टोपी और उतार के क्या ड्रामा रचो मत, जाओ। ये यहाँ धर्म परिवार चला रहे हैं। विराज सुमेधा कारण कुंडल कुंचित केसा, भाग वस्त्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूले जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। और नाज़रीन, ये एक यूज़र है एक्स का, और किस तरह से वो अपने सिंपथीज़ का इजहार कर रहा है क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, और कह रहा है कि देखें पूरी दुनिया वाले कि हम अपने जो मसीह बरादरी है उनके साथ क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनके जो सजावट है, जो सेलिब्रेशंस है, उसे तोड़ा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। और इसी तरह से एक और विजुअल्स आप जो देखेंगे, इसमें कुछ ख़वातीन हैं जो सेंटा क्लॉज की कैप पहने हुए एक बाज़ार के अंदर मौजूद थी, उन्हें किस तरह से अनभक्तों ने डराया धमकाया, वो भी देखिए। ये आप लोग करेंगे क्या? नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो? अभी अपने घर में मनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में मनाओ, जाओ यहाँ से। टोपी और उतार के क्या ड्रामा रचो मत, जाओ। ये यहाँ धर्म परिवार चला रहे हैं।
तो नाज़रीन, ये जो भाजपा सरकार है, इन्हें किसी की दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपने लिए काफ़ी हैं। और जब इस तरह के विजुअल्स पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस देखेंगे, मसीह बरादरी देखेगी, डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे, तो जो पहले ही इन पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, मेरे ख्याल में वो इससे ज़्यादा खुश तो होने वाले नहीं हैं। इससे मज़ीद भारत के लिए मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। लेकिन मामला सिर्फ भारत तक महदूद नहीं है। यही सिलसिला हाइफा के अंदर, इजराइल के अंदर किस तरह से ईसाइयों को, क्रिश्चियंस को अपनी सेलिब्रेशन से रोका जा रहा है, किस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, ज़रा वो मनाज़िर भी देखिए। तो रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मनाजिर और विजुअल्स और मिसाल आप देख सकते हैं। ये हाइफा में जो कुछ हुआ है, एक इंतहाई काबिल शर्म है, काबिल मजम्मत है। वादी अल निसनास के अंदर ये इजरायली जो गुंडे हैं, जो इस्राएली फोर्सेस हैं, वो चढ़दौड़ी हैं ईसाइयों के ऊपर और उनकी सेलिब्रेशंस को न सिर्फ रोका गया है बल्कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं। और इनका कसूर सिर्फ ये है कि ये ईसाई हैं और ये अपने मजहबी रसूमात के तहत अपना जो त्यौहार है उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटका हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, पूरा भारत के अंदर हर जगह पे, हर गली मोहल्ले में, हर चौक चौराहे के ऊपर आपको इसी तरह के मनासिर देखने में मिले। उनको हिरास किया गया, उनके रंग में भंग डाला गया, उनकी मजहबी रसूमात को रोका गया, उनके चर्चेज़ में गए प्रीस्ट जो वहाँ पर मौजूद थे उन्हें डराया धमकाया गया, उनसे बेहुदा किस्म के सवालात पूछे जाते रहे। और ये सिलसिला सिर्फ आज का नहीं है, आज तो 25 दिसंबर है, आज तो क्रिसमस का दिन है, लेकिन उससे पहले से जिस वक्त तकरीबात का आगाज़ या सेलिब्रेशंस या तैयारियां चल रही थी, उस वक्त से भारत के अंदर ये सिलसिला मुसलसल जारी था। और एक तरफ नरेंद्र मोदी चर्च में जाते हैं, एक्स के ऊपर ट्वीट करते हैं और समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अपने अंधभक्तों को, आप अपने गुंडों को, अपने आरएसएस के दहशतगर्दों को आप खुलेआम छोड़ देते हैं, ईसाइयों को डराने धमकाने के लिए, अक़लियतों को डराने धमकाने और उनको ज़दोकोब करने के लिए। और दूसरी तरफ आप ये ड्रामा करते हैं कि आप ईसाई बरादरी के साथ, मसीह बरादरी के साथ खड़े हुए हैं। तो ये दोगली पॉलिसी, ये ड्रामा आपका मजीद चलने वाला नहीं है। दुनिया आपका मकरू चेहरा, आपका बदनुमा चेहरा जो कि तासुब पर, नफरत पर, प्रोपेगेंडे पर मबनी है, अब पूरी तरह से देख चुकी है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और कुछ बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ की। वो किस तरह से खाइफ हैं, परेशान हैं, खौफजदा हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, और किस तरह से लोकसभा के अंदर उसका इजहार भी कर रहे हैं, और किस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई तो मोदी जी को अपने सीट पर रहने का कोई हक नहीं रहता। तो अब लगता है कि उन्होंने नजरें जमा ली हैं अगला वजीर आजम बनने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ जैसे इंतहा पसंद जब भारत के सीएम होंगे या नरेंद्र मोदी जैसे वहां के वजीर आजम होंगे तो हम इनसे यही तवक्को कर सकते हैं। जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। ना होता इस तरीके से हिंदुओं को नहीं जलाया गया होता, और अगर ऐसा करता तो उसकी क्या दुर्गति होती ये वो भी जानता है। प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप बांग्लादेश पर आक्रमण नहीं कर सकते तो प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दीजिए। हम धर्म सैनिक अपने धर्म युद्ध से बांग्लादेश को वापस अखंड भारत का हिस्सा बनाएंगे। यह सब पाकिस्तान का मुल्ला आसिम मुनीर करवा रहा है। जब तक आसिम मुनीर पाकिस्तान में रहेगा तब तक भारत संकट में है। हमारा आदेश है कि आसिम मुनीर को किसी भी तरह से हानि दी जानी चाहिए। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है योगी आदित्यनाथ की, और वो तमाम तरक्की के राय का जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को करार दे रहा है, और उनके खिलाफ इकदाम की बात हो रही है, बांग्लादेश पर हमला करने की बात हो रही है, और कहते हैं कि अगर मोदी जी आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने ओहदे से इस्तीफा दे दीजिए। तो इस तरह के इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी की हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। इस तरह के बेशरम बिहार के वज़ीर जैसे बेशरम लोग भी मौजूद हैं जो औरतों की इज्जत उतारते हैं, मुसलमानों के नकाब खींचते हैं और ईसाइयों के साथ जुल्म
करते हैं, ज्यादती करते हैं, उन्हें त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसी तरह से हम ईद के ऊपर भी देखते हैं कि कश्मीरी हो या मुसलमान हो, उन्हें नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती, उन्हें अजान देने की इजाज़त नहीं दी जाती, उन्हें जुम्मा नमाज अदा करने के लिए ना तो मस्जिदें बनाने की इजाज़त दी जाती है, ना अगर वो मस्जिद में जगह कम पड़े सड़क पर आ जाए तो उन्हें धक्के दिए जाते हैं, उन्हें ज़दोकोब किया जाता है। तो ये शाइनिंग इंडिया का असल चेहरा है जो कि इस वक्त हिंदुत्व की पॉलिसी पर अमल पैरा है, और पूरी दुनिया इन दोनों का असल चेहरा, ये मकरू चेहरा, चाहे वो इस्राएली क़यादत हो, इस्राएली पॉलिसी हो, या वो सोच हो, या फिर नरेंद्र मोदी के ज़ेरे असर जो हिंदुत्व सोच पनप रही है और पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बन चुकी है, वो अब ढकी छुपी बात नहीं रही। ऐसे दुनिया को महफूज बनाए जाने की ज़रूरत है। ढाका में नाज़रीन अभी भी मज़मूम कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक तो वहाँ पे शहीद करवाया गया अपने रॉ के कातिलों से उस्मान हादी को, और गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पे एक धमाका करवाया गया है, और फ्लाईओवर था ये ढाका का, जहाँ पे मगबाजार फ्लाईओवर से एक दस्ती बम फेंका गया है। आम शहरियों को, निहत्ते मासूम शहरियों को रॉ की तरफ से निशाना बनाया गया, जिसमें एक शख्स जाँ बहक भी हुआ है। ये कार्रवाई आपको बता रहे हैं कि मगबाजार फ्लाईओवर से हुई, और एक चाय के खोखे पर यह बम आकर गिरा है, जिसके नतीजे में नौजवान जाँ बहक हो गया। और ये दहशत गर्दाना कार्रवाई जो अवामी लीग के भारत नवाज प्रॉक्सी अनासिर ने अंजाम दी, इस बात का तकाजा करती है कि अवामी लीग को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। भारत की जानिब से एक शर्मनाक इकदाम है। इससे आप ना तो उनके अवाम के यूथ के हौसलों को पस्त कर सकते हैं, ना उन्हें अपनी जो नई हुकूमत है या आज़ादी है, अपना हक मांगने की तहरीक है, उससे उन्हें पीछे धकेल सकते हैं, ना उन्हें डराया धमकाया जा सकता है। उनकी अवाम, उनकी यूथ अब जाग चुकी है, बेदार हो चुकी है, और उस तसल्लुत से बाहर निकल चुकी है कि शेख हसीना वाजिद के जरिए आप अपनी मर्जी की हुकूमत करें, करप्शन करें या जो मर्जी करवाते रहें। अब वो दौर गुजर चुका। अब नया बांग्लादेश है, नई सोच है, नई उमंग है, और उसके अंदर ये फैसला तो कम से कम हो चुका है कि वो भारत के जेर असर किसी किस्म की ना तो हुकूमत बर्दाश्त करेंगे, ना ही इस मुल्क का निज़ाम, बांग्लादेश का निज़ाम चलता हुआ बर्दाश्त करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो मुस्तकबिल है बांग्लादेश का, वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, ताबनाक होगा और रोशन होगा, और उसके अंदर हम हर तरह की मुआवनत के लिए पाकिस्तान तैयार है, और अस्करी सतह पे भी हम पाकिस्तान का जो ताउन है वो खुश उसलूबी का बायस बन सकता है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं पेंटागन की एक हालिया रिपोर्ट की, जिसने खतरे की घंटी बजा दी है, जिसमें अब यह खबर आ रही है कि चाइना पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के अंदर अपने एयर बेसेस बनाने जा रहा है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका समेत भारत के लिए भी एक परेशान कुन खबर है। खबर क्या, जरा सुन लीजिए। अमेरिकी महकमा दिफा ने कांग्रेस में चीन की फौजी और सिक्योरिटी तरक्कियात पर रिपोर्ट पेश की है, और लगभग 100 से ज़्यादा बैरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल लोड कर चुका है चीन 3 नई तनसीब बात में। और चीन पर इल्जाम है कि वो अपनी अर्ली वार्निंग काउंटर स्ट्राइक सलाहियत बढ़ा रहा है। चीनी वजारत खारजा ने रिपोर्ट को अमेरिकी जोहरी अपग्रेड का जवाज करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया, और चीन का मौक़िफ़ है कि वो कम से कम दिफाई जोहरी हिकमत अमली पर कायम है। जबकि पेंटागन के मुताबिक 2024 में चीन के जोहरी वॉरहेड्स 600 से ज़ायद थे, और अंदाज़ा है कि 2030 तक की जोहरी वॉरहेड्स जो हैं वो 1000 से भी मजीद बढ़ जाएंगे। और अमेरिका, चीन और रूस के दरमियान नई जोहरी हथियारों की दौड़ बढ़ने का खदशा भी पैदा हो रहा है, ये भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है। जबकि 2010 का अमेरिका रूस स्टार्ट मुआहिदा जल्द खत्म होने वाला है, और इसमें मजीद तोसी भी तवक्को नहीं की जा रही। और साथ में चीन मुमकिना तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, श्रीलंका में अपनी बेसिस बनाने जा रहा है, मिलिट्री बेसिस, और उसके मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं। खासतौर पर अभी ये जो अपनी जोहरी सलाहियतों में इजाफा है, इसकी एक बड़ी वजह ताइवान का वापस हुसूल है। ताइवान को अपना हिस्सा समझते हैं, उसी तरह से जिस तरह से लद्दाख को, अरुणाचल प्रदेश को समझते हैं। तो अब लगता है कि अमेरिका की दाल गलने वाली नहीं है। आप 4 बिलियन या उससे ज़्यादा के हथियार भी ताइवान को बेच दीजिए, उससे आपको ना तो फ़ायदा होगा, ना ही आप ताइवान को बचा सकेंगे चाइना से। अच्छा, एक और खबर क्या है, चीन अहम समुद्री रास्तों मलाका, हुर्मज़, अफ्रीका, मशरक़ वुस्ता तक रसाई में दिलचस्पी रखता है। चीन FC जो 31 है, ये J-10C है, और JF-17 थंडर है जंगी तैयारे, ये बरामद कर रहा है, इन्हें एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और साथ में पाकिस्तान को 2020 के बाद अब तक 36 J-10C तैयारे दिए जा चुके हैं, जिन चीन ने पाकिस्तान समेत कई ममालिक को मुसल्लह ड्रोन्स भी फराहम किए हैं। चीन जो है चीनी बहरी हथियारों की पाकिस्तान को बरामदात में मजीद इजाफे की तवक्को भी की जा रही है। चीन जो है इंडिया के दरमियान सरहदी तनाव और बाहमी अतम एतमाद का जिक्र भी इस रिपोर्ट के अंदर किया गया है। और साथ में
कुछ और भी चीज़ें हैं। चीन और रूस ने मुश्तरका बमबार परवाजें समुद्री गश्त की है, जो अमेरिका के खिलाफ स्ट्रेटेजिक हमआहंगी की अलामत है। अगरचे बाकायदा दिफाई इत्तेहाद नहीं है, लेकिन पेंटागन के मुताबिक चीन, दुबई, पाकिस्तान, श्रीलंका और दीगर अहम ममालिक में मुस्तकबिल की मुमकिन मिलिट्री बेसिस की ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। तो पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो सी पैक को गवादर बंद रहेगा और बहरा अरब में स्ट्रेटेजिक मौजूदगी चीन के लिए गैर मामूली अहमियत रखती है। और अमेरिका को खदशा है कि अगर चीन पाकिस्तान समेत खत्ते में फौजी रसाई बढ़ाता है तो इससे इंडो पैसिफिक में ताकत का तवाजुन मजीद चीन के हक में जा सकता है। और इस रिपोर्ट में आपको यह भी बताते हैं जाते जाते कि अगरचा अमेरिका चीन से ताल्लुकात बेहतर रखने की बात करता है, लेकिन अमली तौर पर अगर देखा जाए तो वो चीन को एक बड़े स्ट्रेटेजिक चैलेंज के तौर पर देख रहा है और यही उसकी परेशानी में इजाफे का बायस बन रहा है, जिसके बारे में पेंटागन ने अब तफसीलन ये रिपोर्ट शाया की है और भी इसमें कुछ पहलू थे जो कि उजागर किए गए। आगे बढ़ते नाज़रीन और अब बात कर लेते हैं कुछ टीटीपी के जो कार्रवाइयां हैं वो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही हैं और तशवीशनाक बात यह है कि उसके अंदर जो असला इस्तेमाल हो रहा है वो नेटो का छोड़ा हुआ असला है। पाकिस्तान ये बात काफी अरसे से कर रहा है, लेकिन अब इसकी तस्दीक हो रही है अमरीकी सरकारी इदारों की तरफ से, अमरीकी तहकीकाती इदारों की तरफ से और साथ में अमरीकी मुख्तलिफ न्यूज एजेंसीज की तरफ से। अब एक और अमरीकी जरीदा है जिसने यही बात कही है। क्या वो क्लेम करें जरा सुनिए। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में बताया गया है कि टीटीपी अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, जो कि बात इंतहाई तशवीशनाक है पाकिस्तान के लिए। अमरीकी जरीदा है जियो पॉलिटिक्स और दी जियो पॉलिटिक्स के मुताबिक टीटीपी फितनल ख्वारिज पाकिस्तानी फोर्सेज और शहरियों पर मुसलसल हमले कर रही है। टीटीपी ने केपी में दहशतगर्द कार्रवाइयां और पुरतशद्दुद हमले किए। दी जियो पॉलिटिक्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों की जो मालियत है वो लगभग $7 अरब से जायद बनती है। इतनी ज्यादा मालियत का असला नेटो फोर्सेस किस मकसद के लिए छोड़ के गए थे, आज तक उसकी वजाहत नहीं आई। बज़ाहिर यही लगता है कि वो चाहते ही नहीं थे कि इस खत्ते में अमन आए और वो चाहते ही नहीं थे कि ये तखरीबकारी या जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें कमियां, अगर ऐसा होता तो इतनी उजलत में, इतनी जल्दबाजी में आप इतनी बड़ी तादाद में या इतने ज़्यादा मालियत का असला वहाँ पर छोड़ कर ना जाते। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि $7 अरब से ज़ायद के जो असला है उसमें M4, M16 राइफल्स, नाइट विजन साइट्स जैसे अमरीकी हथियार दहशतगर्दों की दस्तरस में है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकी हथियार अफगानिस्तान की ब्लैक मार्केट में दहशतगर्द नेटवर्क्स को बेचे जा रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए का यह भी कहना है कि पाकिस्तान साबित कर चुका है कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द अमरीकी हथियारों से हमला आवर हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए, अमरीका को सोचना चाहिए, नेटो फोर्सेस को सोचना चाहिए कि अभी इसी वक्त ये जो तमाम असला वो छोड़ कर गए हैं, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि दहशतगर्दों की, टीटीपी की, अफगानिस्तान की, तालिबान की दस्तरस से उसे वापस दिया जाए ताकि वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो और इस खत्ते के अंदर, इस दुनिया के अंदर होने वाली जो तखरीबकारियां हैं उसका सदेबाब मुमकिन हो सके। तो अब ये चीज़ रोज़ रोशन की तरह आया है। अमरीकी सरकारी इदारों समेत अमरीकी न्यूज़ एजेंसीज भी इसको रिपोर्ट कर रही हैं, तो इस पर कान धरने चाहिए और इसके खिलाफ फौरी तौर पर इकदाम भी होने चाहिए। जाते जाते नाज़रीन कुछ और भी डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो मुसल्लह अफवाज की तरफ से जो बाबा कौम है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया है। मिली नगमा भी एक जारी किया गया है और उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया गया है। साथ में अपने अज़्म का इरादा किया कि वो कायद आज़म के उसूलों के मुताबिक एक मजबूत, खुद मुख्तार, जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम देंगे। जबकि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्दूक की तरफ से मुसल्लह अफवाज की जानिब से कायद आज़म को खराज तहसीन पेश किया गया। अफवाज पाकिस्तान ने कायद आज़म के नज़रियात, कायदाना सलाहियत, आइनी उसूलों और पुख्ता अज़्म को मौजूदा चैलेंजेस के मुकाबले में रहनुमा करार दिया है। तो हमें भी ज़रूरत है इस बात की, सिर्फ बातों के तक नहीं, तकरीबात, सेमिनार्स या केक काटने से बात नहीं बनेगी। अमली तौर पर उनके उसूलों पर अमल किया जाए। और वो जो आप हर बच्चे की किताब पर 3 अल्फाज लिखे हुए देखते हैं जो कि कायद आज़म के एक तलकीन थी अपनी कौम के लिए कि ईमान, इत्तिहाद और तंजीम। जब आपके अंदर ईमान होगा, जब आप मुत्तहिद होंगे एक इकाई की तरह, एक यूनिट की तरह और नज़्म व ज़ब्त के साथ, तंजीम के साथ, जब आप किसी भी चैलेंज का मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान को भी अगर आप वापस उसकी खोई हुई पहचान है उस पर वापस लाना चाहते हैं, कोई भी शोबा है, कोई भी महकमा है, उस तमाम की सही उसकी जगह पर लाने के लिए या असल मकाम पर लाने के लिए आपको इन 3 उसूलों को अपनाना होगा और अपनी ज़िंदगी के अंदर, ज़ाती ज़िंदगियों में भी
आपको कामयाबी हासिल करने के लिए इन्हीं तीनों उसूलों को यकीनी तौर पे अपनाने की ज़रूरत है। और जितने भी नाकदीन हैं, जितने भी आपकी टांग खींचने वाले हैं, लेग पुलर्स हैं, चाहे वो आपके पड़ोस में बैठा आपका दुश्मन अफगानिस्तान हो या भारत हो या कोई और मुल्क हो, उन सबको तभी आप नाकाम कर सकते हैं, उनको तभी आप शटअप कॉल दे सकते हैं जब आप अपनी मंजिल की तरफ फोकस्ड होंगे और दाएं बाएं जो आने वाले चैलेंजेस हैं उस पर वक्त ज़ाया किए बगैर, नाकदीन की सुने बगैर अपने मकसद की तरफ गामजन रहिए और ईमान इत्तेहाद तंजीम को अपनी ज़िंदगियों में शामिल रखिए। और यही मैसेज था कायद आज़म का भी अपनी कौम के लिए। जाते जाते नाज़रीन आपको भारतीयों की एक और मुश्किल से आगाह कर देते हैं, और मुश्किल है वीज़ों की जो पॉलिसी है अमेरिका के अंदर रिवाइज हो चुकी है। HB1 के तहत जो भारतीय थे जिन्होंने वापस जाना था अमेरिका में, वो भारत के अंदर फंस कर रह चुके हैं। खबर के ज़रा सुन लीजिए। भारत में मौजूद सैकड़ों जो H1B वीज़ा होल्डर्स हैं, अमेरिकी वीज़ा अपॉइंटमेंट्स की अचानक मनसूखी के बाद वो मुतासिर हुए और फंस कर रह गए हैं। अमेरिकी कौंसल खानों ने दिसंबर 15 था 26 की अपॉइंटमेंट्स बगैर पेश की इतला की मनसूख कर दी है। तो अब हो ये रहा है कि नई अपॉइंटमेंट महीनों बाद जारी की जा रही हैं, जिससे शदीद ताखीर पैदा हो गई है। ये इकदाम अमेरिका की नई वीज़ा वेटिंग पॉलिसी से जुड़ा है, जिसमें सोशल मीडिया स्क्रीनिंग शामिल है। और अमेरिकी हुकाम के मुताबिक स्क्रीनिंग जो है कौमी सलामती खदशात के तहत की जा रही है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मुतासरीन की तादाद सैकड़ों से हज़ारों तक हो सकती है। गूगल ने कुछ मुलाजमीन को बैनुल-अक़वामी सफ़र से गुरेज का मशवरा भी दिया है। तो गूगल सालाना तकरीबन H1B 1000 वर्कर्स भर्ती करता है और भारत की शहरी H1B वीज़ों का 70% से ज़्यादा हिस्सा रखते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुतासिर भी वही हो रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इत्तेहादियों की जानिब से H1B प्रोग्राम के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया चुके हैं। सितंबर में ट्रंप ने नई H1B दरख्वास्त गुजारों पर $1 लाख फीस आयद कर दी थी। और अमेरिकी वकील ने सूरत हाल को अब तक की सबसे बड़ी जो एक गड़बड़ है या एक मिसमैनेजमेंट है उसे करार दिया जा रहा है। और गूगल की कानूनी फर्म ने मुलाजमीन को खबरदार किया है कि अमेरिका से बाहर ना जाएं, वरना आपको वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये है भारतीय जिनके लिए अब सबसे ज़्यादा मसाइल बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनकी अपनी पॉलिसियों की वजह से, उनके अपने तासुब की वजह से और अंधभक्तों की जो एक माइंडसेट है उसकी वजह से। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारतीयों को किसी तौर पर अमेरिका में देखने पर तैयार नहीं है। कनाडा का भी यही हाल है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर और गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जो हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो मोदी जी जब तक मुसल्लत रहेंगे, भारत के अंदर भी अक़लियतें परेशान रहेंगी और भारतीय जहां पर जाएंगे उनसे दूसरे परेशान रहेंगे। तो मोदी जी से जान छुड़ाइए अगर आप इन सारे मसाइल से छुटकारा चाहते हैं। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।